नमस्कार। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डं सम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम। आज हम आपको शनिदेव की महत्ता एवं कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता अपने पूजा पाठ के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें शनिदेव मिले। उन्होंने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ने पूछा, शनिदेव कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम राजा को लगने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिदेव, इससे तो बहुत प्रजा परेशान हो जाएगी, यद्यपि अब राजा के लग गए। तो उन्होंने कहा, आप हमें लग जाएं, जिससे कि प्रजा को कष्ट ना मिले। शनिदेव ने कहा कि 7 साल, 5 साल, 2.5 साल, सवा साल कितना लगोगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, 1.25 पहर के लिए आप हमारे लग जाएं। और ब्राह्मण देवता एक गंगा तट पर चले गए और वहां उन्होंने 1.25 पहर बिताने के लिए बैठ गए। इतनी देर में ही गंगा जल में 2 फल बहते हुए जा रहे थे। ब्राह्मण देवता ने वो ला करके अपने पैर के पास रख लिए। थोड़ी देर में शनि महाराज वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, ये 2 सर तो राजा के पुत्रों के हैं, आप यहाँ कहाँ ले आए? ब्राह्मण ने कहा कि शनिदेव, हमें शनि की दशा लगी हुई है, ये बात किसी को मत बताइएगा। शनिदेव एक रूप धारण करके सामान्य व्यक्ति का वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता जो गंगा तट पर बैठे हुए हैं, उनके पास राजा के दोनों बेटों के सर रखे हुए हैं। ये सुन करके पूरे राज्य में कोलाहल मचने लगा और ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को बुलाओ और तुरंत सूली पर चढ़ा दो। ब्राह्मण देवता को राजा के दरबार लाया गया और वहां पर सूली चढ़ाने की पूरी तैयारी होने लगी। पहले सोने की सूली बनाई गई, टूट गई। चांदी की बनाई गई, टूट गई। तांबे की बनाई गई, टूट गई। लोहे की बनाई, टूट गई। इस तरह ये टूटती रही। और उधर रानी और राजा बैठे हुए विचार कर रहे थे कि बड़ा कष्ट मिला। इतने ही में उनके दोनों पुत्र वहीं उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद उन्होंने तत्काल, रानी ने कहा, अरे जानकारी के लिए, ऐसा तो नहीं ब्राह्मण देवता सूली पर चढ़ गए हों, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। ये कहकर के उन्होंने जानकारी, राजा तत्काल पहुंचे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने ब्राह्मण देवता से सारी बात पूछी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजा साहब, ये समस्या आपके ऊपर आने वाली थी, शनिदेव आपके ऊपर आने वाले थे और मैंने आपकी सारी वो आप स्वयं ले ली। ऐसी स्थितियों में 1.25 पहर का ये कष्ट हमें मिला। 1.25 पहर का कष्ट जो हमें मिला, इससे यहाँ की जनता का और यहाँ की प्रजा का बहुत सुख मिला। और शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत कुछ देते हैं और कुपित होने पर ये स्थितियाँ ला देते हैं। राजा ने पूछा कि इसमें क्या दान किया जाए? सोना, चांदी, और ये तो बहुत हर व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि 7 बार पीपल के पेड़ में जल दें। और देवता ने कहा, तेल की फली और गुड़ की डली दान करें और किसी गरीब व्यक्ति को पीपल में जल देते रहें, शनिदेव की कृपा बरसेगी। ओम नमो नारायण।